असम राज चैनल में आपका स्वागत है, क्योंकि कहानी का असली मजा देखने में नहीं, सुनने में है। यह कहानी असम के एक छोटे से गांव की है। ठंड का मौसम था और चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। लोग जल्दी जल्दी अपने अपने काम निपटाकर घर की ओर जा रहे थे। नाना जी, जो उस समय के प्रतिष्ठित अधिकारियों में से एक थे, गांव में एक अमीन के पद पर कार्यरत थे। रोज की तरह उस दिन भी उन्होंने अपने काम को समाप्त किया और घर लौटने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में उन्हें कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए हाट जाना था, तो वह अपने साथियों से अलग हो गए और जरूरी सामान लेने के बाद आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक मछली बाजार दिखा, तो नाना जी ताजी मछली खरीदने के लिए वहां रुक गए। मछलियां चुनने में समय अधिक लग गया और जब उन्होंने घड़ी पर नजर डाली तो देखा कि बहुत देर हो चुकी थी। गांव वापस पहुंचने में काफी देर हो जाती, इसलिए उन्होंने सोचा कि जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेकर जल्दी पहुंचा जाए। रात के 11 बज चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सामने एक औरत जोर जोर से रोते हुए दिखाई दी। नाना जी ने तुरंत गाड़ी रोकी और सोचा कि इस जंगल में ये औरत क्या कर रही है। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ जंगल में इस समय क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस और जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे जंगल में गूंज रही थीं। नाना जी ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पर वह चुप रही। आखिरकार नाना जी ने सोचा कि इस वीराने में उसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने उससे कहा, चलो आज रात मेरे घर चलो, सुबह होते ही अपने घर चली जाना। वह औरत बिना कुछ कहे उनकी गाड़ी में बैठ गई। सिर पर बड़ा सा घूंघट होने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में नाना जी घर पहुंच गए। घर के लोग देर से उनकी राह देख रहे थे। नाना जी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा, आज रात इसे यहाँ रुकने दो, कल सुबह यह अपने घर चली जाएगी। नाना जी की माँ ने उसे रसोई में खाना बनाने के लिए भेज दिया, लेकिन उनकी माँ का मन बहुत बेचैन था। थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा, जरा देखूं वह क्या कर रही है, और रसोई की ओर बढ़ गई। जब वे रसोई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वह औरत मछलियां निकाल रही थी। उनकी माँ ने गुस्से में कहा, यहाँ सब भूखे बैठे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो, जल्दी करो। पर औरत ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। घूंघट अभी भी उसके चेहरे को छिपाए हुए था। माँ का मन बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, मुझे इसका चेहरा देखना चाहिए। जैसे ही उन्होंने घूंघट हटाने की कोशिश की, वह औरत और जोर से घूंघट खींचने लगी। माँ ने सोचा, शायद यह अजनबी है, इसीलिए घबरा रही है। उन्होंने उसे छोड़ दिया और कहा, खाना जल्दी बना दो, मुझे बुला लेना। कुछ ही मिनटों बाद माँ का दिल और भी ज्यादा घबराने लगा। वे तुरंत रसोई की ओर भागी। जब वे अंदर पहुंची तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें थम गईं। वह औरत मछलियां कच्ची खा रही थी और उसके चारों ओर खून बिखरा हुआ था। उसका घूंघट अब गिर चुका था और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। बाल बिखरे हुए, नाखून बड़े और विकराल। वह औरत अब चुड़ैल बन चुकी थी और खुशी में अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने तुरंत चूल्हे से जलते हुए कोयले उठाए और उस चुड़ैल पर फेंक दिए। आग की जलन से वह जोर से चीखने लगी और उसकी चीखें घर के बाहर तक गूंजने लगी। घर के सभी लोग रसोई की ओर दौड़ पड़े। भीड़ को देखकर चुड़ैल डर गई और जोर जोर से चीखते हुए जंगल की ओर भाग गई। गांव के लोग नाना जी की माँ की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उन्होंने समझदारी से अपने परिवार और घर की रक्षा की। उस दिन के बाद उस चुड़ैल का फिर कभी कोई अता पता नहीं चला। असम के इस गांव में अब यह घटना एक रहस्यमयी कहानी बनकर रह गई। लोग इसे याद कर डर के साथ साथ साहस और हिम्मत की मिसाल भी मानते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियोस को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।